हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैर से होंगे। सो गाइस, मैं अपनी वीडियो फिर से नई ला चुकी हूँ जिसमें कि मैं आपको वायर क्रोशेट रोज़ ब्लैंकेट बनाना सिखाऊंगी, जो कि बनने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारा बनता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर हमारे पास इतनी तरीके की ऊन हमको यूज़ में लानी है। तो फ्लावर के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, वो मैं आगे चल के चूज़ कर लूँगी मुझे कौन सा कलर चूज़ करना है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको बनाना है सेंटर। तो सेंटर बनाने के लिए हमको सबसे पहले मैजिक रिंग बनानी पड़ेगी। एंड मैजिक रिंग बनाने के लिए हमको अपनी फिंगर को इस तरीके से करके एंड हमारी वूल को इस तरीके से होल्ड कर लेना है। एंड देन होल्ड करने के बाद हमको अपनी क्रोशेट को इस तरीके से करके हमको 2 चेन्स को बना लेना है, जिस तरीके से मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। सो यहाँ पर हमारी 2 चेन्स बन चुकी हैं। देन 2 चेन्स बनाने के बाद हमको मैं यहाँ पर डबल क्रोशेट को बनाऊंगी। सो इस तरीके से जैसे मैं आपको वीडियो में बना के दिखा रही हूँ, इस तरीके से हमको एक डबल क्रोशेट बना लेने हैं। इसी तरीके से सेम हमको टोटल 12 डबल क्रोशेट बनानी है, जिससे कि हमारा सेंटर बन जाएगा एंड सेंटर की स्टार्टिंग हो जाएगी। सो इस तरीके से मैं डबल क्रोशेट को बना लूँगी, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। सो गाइस, ये बिगनर के लिए भी बहुत ही ईजी है। आप इसको बहुत ही ईजी वे में बना सकते हैं। बस आपको वीडियो एंड तक देखनी है और हर एक स्टेप को ध्यान से देखना है एंड स्टेप टू स्टेप देखना है। तो गाइस, आगे चल के जो मेरे से मिस्टेक हुई थी वो मैं बताऊँगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि जो गलती मेरे से हुई है वो आपसे नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरे से क्या मिस्टेक हुई थी। तो जब मैंने ये शुरू करी थी तो मैं भी सोच रही थी कि मैं इसको छोटा सा ही बनाऊंगी, लेकिन जब मैंने स्टार्ट कर दिया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको इतना बड़ा बनाऊं कि मैं इसको यूज़ में भी ला सकती हूँ, क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो मैंने इसको काफ़ी अच्छा हद तक बड़ा बना दिया था। तो मेरे से कुछ एक मिस्टेक भी हुई थी जो कि मेरे से नहीं होनी थी, लेकिन मेरे से हो गई। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि इसमें क्या मिस्टेक हुई थी और मैंने बाद में ध्यान दिया था, लेकिन मैं इसको बिल्कुल ख़राब भी नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पर मैंने ये 12 क्रोशिया बना ली हैं। तो हमारा कुछ इस तरीके से बन के आएगा। तो हमको करना क्या है, इसको इस तरीके से छोटा वाला जो धागा है इसको पुल कर लेना है इस तरीके से। तो हमारा एक राउंड सर्कल बन के रेडी हो जाएगा। सो हमारा सेंटर तो बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। तो अब हमको इसको नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, लेकिन हमको सेंटर बनाने के लिए इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए हमको स्लिप स्टिच की हेल्प से इसके एंड को इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। सो उसके बाद हमको यहाँ पर सेकंड लाइन बनानी है। सेकंड लाइन बनाने के लिए हमको 2 चेन्स बनानी है। सो गाइस, 2 चेन्स आप ये ध्यान रखना कि हमको डबल क्रोशे में काउंट नहीं करनी है, क्योंकि ये काउंटिंग में नहीं आएगा। बस हमको डबल क्रोशे ही काउंट करनी है। सो अब हमें ये करना है कि जो हमारे नीचे वाला सिंगल क्रोशे है उसके अंदर हमको टोटल 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, जिससे कि हमारा सेंटर बड़ा होता हुआ जाएगा। सो हमारे पास एक क्लस्टर के अंदर 2 डबल क्रोशे आ जाएंगे। एंड देन उसके बाद हमको 1 चेन करनी है एंड इस नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशे में हमको फिर से 2 डबल क्रोशे बनाते हुए जाना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में बना रही हूँ। गाइज, आपको वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखनी है और स्टेप टू स्टेप आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। सो इस तरीके से मैं हर एक सिंगल क्रोशे के अंदर 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी एंड 2 डबल क्रोशे के बनाने के बाद एक चेन को बना लूँगी, जिससे इन चेन स्किप करने के बाद हमारे पास क्लस्टर्स आ जाएंगे, जो कि आपने देखा होगा इस ब्लैंकेट के अंदर कुछ होल्स हैं। तो इसी चेन को स्किप करने से वो होल्स आएंगे। सो हमको 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद 1 चेन ज़रूर लेना है और आपको ये चीज़ मिस नहीं करनी है। तो मैं इस तरीके से इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लूँगी। सो अब हम एंड में आ चुके हैं एंड जो हमारे से मिस्टेक स्टार्ट हुई थी वो यहीं से हुई थी, क्योंकि मैंने जो मिस्टेक की थी, करी क्या थी मैंने यहाँ पर 2 डबल क्रोशे तो बना ली थी, लेकिन उसके बाद मैंने एक चेन नहीं बनाई थी एंड डायरेक्टली स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दिया था, जिससे कि हमारा एक क्लस्टर मिस हो गया था। वो आपको वीडियो में दिख जाएगा। तो यहाँ पर होने चाहिए थे 12 क्लस्टर, लेकिन मेरे पास हैं 11। कोई बात नहीं,
लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एंड में आपको 2 क्रोशे के बाद एक चेन ज़रूर लेनी है एंड उसके बाद आपको स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करना है। अब हम यहाँ पर थर्ड राउंड पर आ चुके हैं। थर्ड राउंड बनाने के लिए हमको सेम 2 चेन्स बनानी है एंड आपको फिर से मैं बता रही हूँ, आपको ये काउंट नहीं करनी है। सो अब हमारे पास टोटल 12 क्लस्टर होने चाहिए, तो हमारे हर एक क्लस्टर के अंदर 2 डबल क्रोशिया हैं। सो करना ये है, हमारे पास 2 स्टिच टोटल है, तो हमको फर्स्ट स्टिच में खाली एक सिंगल डबल क्रोशिया बनानी है एंड सेकंड स्टिच में हमको 2 डबल क्रोशिया बनानी है। देन उसके बाद हमें एक चेन लेनी है। तो यहाँ पर जो हमारा ये होल है इसको हम क्लस्टर बोलते हैं। तो एक चेन की जब हम एक चेन लेंगे तो ये हमारा होल इस वाली लाइन में भी छूट जाएगा। दैन उसके बाद हमको फिर से इसी तरीके से बनाना है। तो हमारे फर्स्ट स्टिच में हमको खाली एक सिंगल क्रोशिया बनानी है एंड देन सेकंड स्टिच में हमको 2 डबल क्रोशिया बनानी है। जिस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। देखिए मैंने 1 लिया है एंड देन उसके बाद हमने फिर सेकंड भी इसी के अंदर ले लिया है। तो हमारी यही लाइन हमको इस तरीके से पूरी कंप्लीट करनी है। सो हम आ चुके हैं एंड में। तो हमको यहाँ पर फिर से स्लिप स्टिच के हेल्प से इसको ज्वाइन कर लेना है। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने जो मिस्टेक की थी वो अब चलती भी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बिल्कुल दिमाग से निकल गया था कि यहाँ पर हमें एक चेन भी लेनी है, लेकिन आपको यहाँ पर एक चेन लेनी है, फिर उसके बाद आपको स्लिप स्टिच से उसको ज्वाइन करना है। तो सो हमारा राउंड 4 स्टार्ट होगा। तो हमारे पास इसी के अंदर हमारे पास टोटल 12 क्लस्टर्स हैं एंड हर एक क्लस्टर के अंदर हमारे पास 3 स्टिचेस मौजूद होंगी। तो देखिए आप इसमें दिख रहा है कि हमारे पास 3 स्टिचेस हैं और हमको फिर अब करना क्या है, जो हमारी फर्स्ट एंड सेकंड स्टिच है इन दोनों के अंदर हमको 1 डबल क्रोशिया को बना देना है। और जो हमारी लास्ट वाली जो थर्ड स्टिच है उसके अंदर हमको 2 डबल क्रोशिया बना देनी है। जैसे कि 1 ये वाली हमने बना दी है, अब हमको इसके अंदर सेम स्टिच के अंदर एक और डबल क्रोशिया बना देनी है। तो हमारी टोटल 4 स्टिच हो चुके हैं। अब हम 1 चेन लेंगे एंड सेम इसी ही तरीके से हमको ये कर लेना है। जैसे कि 1 सिंगल क्रोशेट इसमें बनानी है एंड सेकंड में भी डबल क्रोशिया बनानी है एंड जो हमारा लास्ट का थर्ड वाला स्टेज है उसके अंदर हमको 2 डबल क्रोशिया बना देनी है। आपको इसी सेम प्रोसेस इस लाइन को कंप्लीट कर देना है। तो हमारा राउंड ये वाला कंप्लीट हो चुका है, हम एंड में आ गए हैं। तो अब हम इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। सो हमको राउंड 5 में क्या करना है, हमको सेम वही करना है। हमें 2 चेन्स लेनी पड़ेंगी सबसे पहले, और आपको ये ध्यान रखना है हमको इन चेन्स को क्रोशेट के साथ नहीं काउंट करना है। सो देखिए यहाँ पर हमारे हर एक क्लस्टर के अंदर 4 स्टिचेस होंगी। सो हमें ये करना है, जो हमारी स्टार्टिंग 3 स्टिचेस होंगी उसके अंदर हमको 1 डबल क्रोशिया बना देना है एंड जो हमारी लास्ट वाली 4th होगी उसके अंदर हमको 2 डबल क्रोशिया बनानी है। उसके बाद हमको 1 चेन लेना है एंड इस तरीके से हमको ये प्रोसेस आगे बढ़ाते हुए जाना है एंड इसी तरीके से हमको ये सारी लाइंस को कंप्लीट करना है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर लाइंस को बढ़ा भी सकते हैं एंड इसको आप जितना छोटा करना चाहें छोटा कर सकते हैं। सो मैंने कम से कम इसको 35 लाइन्स पे इसका एंड किया था, कि इसलिए कि क्योंकि मैं इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेस हैं। इसको हम बिछा भी सकते हैं, ओढ़ भी सकते हैं एंड बुके की तरह यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये बनने के बाद बहुत ज़्यादा इसका अच्छा रिज़ल्ट निकल कर आया था। सो आप इसको बहुत ज़्यादा ईजिली घर पे ही बना सकते हैं बिना किसी हेल्प के। बस आपको मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। सो हमारी लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको सेम इसी तरीके से स्लिप स्टिच
बीच से कनेक्ट कर देंगे, जिस तरीके से मैं वीडियो में कर रही हूँ। सो इसी तरीके से हम 6 राउंड को बनाएंगे। तो 6 राउंड बनाने के लिए हमको सेम वही करना है, 2 चेन्स लेनी है एंड हमारे पास जो स्टार्टिंग की जितनी भी चेन्स हैं उसमें हम 1-1 डबल क्रोशे को बनाएंगे एंड जो हमारी लास्ट की डबल क्रोशा होगी उसके अंदर हमको 2 डबल क्रोशे ऐड कर देनी है। इस तरीके से हमको ये पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करना है। मैं आपसे फिर से यही बोलूँ कि आपको एंड में ज़रूर ध्यान रखना है, जब आप हर एक राउंड के एंड में जाएं तो पहले उसको ख़त्म करने के बाद हमको एक चेन लेनी पड़ेगी एंड उसके बाद फिर आपको स्लिप स्टिच से जॉइन करना पड़ेगा। आप इस बात का ज़रूर से ध्यान रखना, क्योंकि ये मिस्टेक मेरे से हुई, आपसे भी हो सकती है। सो गाइज़, अगर आप यहाँ तक आ ही चुके हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा एंड मेरे एक्सप्लेनेशन करने का तरीका कैसा लगा, क्या आपको हर एक स्टेप समझ में आया है। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना, लाइक ज़रूर करना। सो इसी तरीके से मैं अपने सारे राउंड्स को कंप्लीट कर लूँगी। सो गाइज़, इतना मैं नहीं बोल सकती तो मैं यहाँ पर साउंड लगा दूँगी।
सो गाइज़ यहाँ पर हमारे 10 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमने 10 राउंड तक आपको दिखाया है कि हमारा ये किस तरीके से बनता हुआ गया है। इसके बाद मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, इसके बाद मैं खुद ही बनाती जाऊंगी। मैंने सेम इसी प्रोसेस से बनाया है, हर एक राउंड में 2 स्टिचेस को बढ़ा दिया है। आप इसी तरीके से बना सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे कम से कम 35 राउंड हो चुके होंगे। तो हमारा बुके कुछ इतना बड़ा बन के रेडी हुआ है। तो अभी हमें छोटा लग रहा है, हम इसको और बड़ा बनाएंगे। तो यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया है, 35 लाइंस हैं। सो हम अब गिन के देखेंगे हमारी लाइंस कितनी हो चुकी हैं। तो हमारा बुके कुछ इस तरीके से बन के रेडी हुआ है। तो ये पूरा एक ब्लैंकेट की तरह भी बन चुका है, इसको हम ओढ़ भी सकते हैं। सो अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 टोटल 35 है। गिनने में थोड़ी मिस्टेक हुई थी। सो अब बनाएंगे लीव्स। तो लीव्स बनाने के लिए हमें ग्रीन कलर की ऊन को यूज़ किया है। तो हमें इस तरीके से एक नॉट टाई को कर लेना है एंड नॉट टाई करने के बाद एक फंदा सा बन जाएगा। इस तरीके से हमको क्रोशे के अंदर करना है एंड जो हमने अपना बकेट जो बॉटम तैयार किया है, इस तरीके से हमको इसके अंदर इंसर्ट कर लेना है। सो इंसर्ट करने के बाद हमें यहाँ पर पहले तो यूँ ही चेन लेनी है एंड उसके बाद हमें इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशे को बना लेना है इस तरीके से। एंड देन उसके बाद हमें सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हमें 3 चेन्स लेनी है। तो 1 चेन एंड देन सेकंड चेन के बाद हमारी यहाँ पर होगी 3rd चेन। सो हमारी 3rd चेन हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, 1 2 3 के बाद 4th वाले क्रोशिया में हमें इस तरीके से इसको इंसर्ट कर लेना है एंड सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है। बस यही प्रोसेस है गाइस, बहुत ईजी है। आप इसी तरीके से इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर 3 चेन ली एंड 1 2 3 क्रोशे के बाद हमें 4th वाले में इस तरीके से इंसर्ट करना है। आप चाहें तो इसको बड़ा भी बना सकते हैं, आप 4 भी चेन ले सकते हैं एंड 4 चेन के बाद 4 स्किप कर सकते हैं। इस तरीके से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। सो बहुत ही इजी है, आपको समझ में आना चाहिए। आप स्टेप टू स्टेप इसको कंप्लीट करेंगे तो आप इसे ईजिली बना सकते हैं। सो जल्दी से मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। देखिए गाइज, ये दिखने में तो बहुत ही छोटी वीडियो लगती है, लेकिन इन चीज़ों को बनाने में बहुत ज़्यादा दिन लग जाते हैं। हमें अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। मुझे कम से कम मुझे 15-20 दिन तो इसको बनाने में लग ही गए थे, क्योंकि मैं भी इतनी परफेक्ट नहीं हूँ क्रोशे चलाने में। मैं भी बिगनर्स ही हूँ, तो मैं भी सीख रही हूँ आपके साथ साथ। सो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस वीडियो बनाने। तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सपोर्ट कर दीजिए, मोनेटाइज करवा दीजिए गाइस मेरे चैनल को। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरा चैनल भी बढ़ जाएगा और मेरी मेहनत भी रंग लाएगी और मुझे कुछ सुकून भी मिलेगा। तो गाइस जल्दी से मेरे चैनल को प्लीज़ मोनेटाइज करवा दीजिए। सो यहाँ पर हमारा 1 क्लस्टर वाला कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारे पास ये जो होल है, इसको हमें इस तरीके से क्रोशे की तरह काउंट कर लेना है एंड 3 स्टिच के बाद हमें 4th में इसको इंसर्ट कर लेना है। सो इसी तरीके से हमको ये पूरी लाइन को बना लेना है। जहाँ पर भी होल आए इसको आप क्रोशे के जैसे ही गिनना है एंड उसी तरीके से आपको नेक्स्ट 3 के बाद 4th में इसको इंसर्ट कर देना है। सो हमारी सारी लाइंस कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आ चुके हैं एंड में। तो हमें इसे जो हमारी स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था, वहाँ पर हमें एक स्लिप स्टिच की हेल्प से इस तरीके से जॉइन कर लेना है। तो हमारी ये पूरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। सो हमारी लाइन देखिए इस तरीके से दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है। अभी तो स्टार्टिंग है, जब ये पूरा बन जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। एंड गाइस मुझे यकीन नहीं था कि ये मैं बना लूँगी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी एंड मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी। सो अब बनाते हैं हम लीव्स। बनाने के लिए हमें इस तरीके से जॉइन कर लेना है। तो हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनानी है एंड उसके बाद एक डबल क्रोशा बनानी है इस तरीके से। ये हमारी डबल क्रोशा बन चुकी है। उसके बाद हमें 4 चेन लेनी है इसके ऊपर ही। तो ये हमारी होगी 1 चेन एंड देन सेकंड चेन एंड देन 3rd चेन एंड लास्ट 4 चेन। 4 चेन के बाद जो हमारी 4 चेन है, इसकी फर्स्ट वाली चेन के अंदर इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से इस तरीके से जॉइन कर लेना है। तो हमारा एक राउंड सा बन जाएगा। उसके बाद हमें फिर से एक डबल क्रोशा बनानी है इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ। तो ये हमने डबल क्रोशा बना ली है। उसके बाद हमें फिर से एक
सिंगल क्रोशे को बना लेना है। अभी मैं सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। जैसे कि ये हमने सिंगल क्रोशे को बना लिया है तो हमारी 1 लीफ बनके रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से हम सारी लीफ को बनाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशे लिया, उसके बाद हमने डबल क्रोशे बनाई है। ये देखिए इस तरीके से मैंने डबल क्रोशे बनाई है एंड देन उसके बाद मैंने 4 चेन ली है, 1 2 3 एंड 4 चेन के बाद हमें फर्स्ट वाली चेन में इस तरीके से स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको इस तरीके से इंसर्ट कर लेना है। इंसर्ट करने के बाद हमें यहाँ पर डबल क्रोशा बना लेनी है फिर से। सो इस तरीके से डबल क्रोशे बन चुकी है। अब हमें फिर से एक सिंगल क्रोशे को बना लेना है। सो हमारी लीफ इस तरीके से सारी लीव्स बनेंगी और बहुत ही ज़्यादा इजी है। सो बार बार बनाकर मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अगर आपको पहली बार में ना समझ में आए तो आप दूसरी बार देखिए एंड दूसरी बार में ना समझ में आए तो आप थर्ड बार में आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं आपको कई बार बनाकर दिखा देती हूँ। तो हमें इस तरीके से अपनी सारी लीव्स को कंप्लीट करना है। अब मैं तभी बोलूँगी जब हमारा फ्लावर्स बनाने का टाइम आएगा। जब तक मैं थोड़ी देर चुप हो जाती हूँ, गला भी ख़राब हो चुका है, इतना नहीं बोला जाएगा। तो हम लीव्स बनाने के एंड में आ चुके हैं और हमारी ये लास्ट वाली लीफ बची है। तो इसे मैं जल्दी से कंप्लीट करके आपको बताऊंगी कि हमें लास्ट में ये किस तरीके से ज्वाइन करना है। तो हमें ये लीव्स बनाकर इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है एंड देन एंड में हमें जो हमने स्टार्टिंग की थी वहाँ पर हमें स्लिप स्टिच की हेल्प से इस तरीके से इसको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद इसे कट कर देना है एंड जो हमारा धागा बचेगा उसे इस तरीके से पुल कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे एक नॉट टाई हो जाएगी। सो हमारी लीव्स बनके बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, खूबसूरत लग रही है। अभी तो ये बनता हुआ शुरू हुआ है, अभी तो उसकी खूबसूरती और बढ़ेगी जब इसके अंदर फ्लावर्स लगेंगे। सो जब ये मैंने पूरा कंप्लीट बना लिया था तो मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और मेरी अम्मी तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रही थी और सबको दिखा रही थी, देखिए कितना प्यारा इसने बनाया है। उनको मुझ पे यकीन नहीं है कि मैं क्रोशे चलाना सीख चुकी हूँ। सो मुझ पे वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हैं। सो हमारा बुके कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब हम इसको अंदर फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने से पहले हमें जो हमारे एक्स्ट्रा धागा हैं जो हमें निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे, तो हमें इस तरीके से सुई के अंदर इसको अंदर धागा करके इस तरीके से हमें यहाँ पर इसे अंदर करके इस तरीके से इसको हाइड कर देना है। तो हमें इस तरीके से पुल करेंगे तो ये इस तरीके से हाइड हो जाएंगे और जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम इसको कट कर देंगे। तो मैं सारे धागे को जो भी हमारे निकल रहे हैं इनको इसी प्रोसेस से सारे धागों को हाइड कर दूंगी। तो आपको भी इसी तरीके से ये सारे धागे हाइड कर लेने हैं एंड जो हमारे बाकी के धागे हम सारे हाइड कर देंगे। तो इससे थोड़ी फिनिशिंग आएगी, थोड़ा गंदा नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पर सारे धागे को इस तरीके से हाइड कर दूंगी। तो चलिए जी, हमारे सारे धागे कट हो चुके हैं, सारी चीज़ हो चुकी है। तो वहाँ पर पूरा नहीं दिख रहा था तो यहाँ मैंने बेड पे रख के इस तरीके से दिखाया तो ये पूरा इस तरीके से लग रहा है। तो अब हम बनाते हैं फ्लावर्स। तो हमारी जो लीव्स की स्टार्टिंग की तो ये जो है पैटर्न इस तरीके से हमें ये लगाने हैं एंड हमें क्रोशे के अंदर इस तरीके से इसको इंसर्ट कर देना है एंड उसके बाद हमें 1 चेन लेनी है एंड 1 चेन के बाद हमें टोटल 13 चेन लेने इस तरीके से। तो हमारे 2 चेन हो चुके हैं, 3 चेन, 4 चेन, 5 चेन, 6 चेन एंड 7 चेन एंड 8 चेन, 9 चेन एंड 10 चेन, 11 चेन एंड देन 12 एंड एट लास्ट 13 चेन। 13 चेन के बाद हमें स्टार्टिंग की 4 चेन गिननी है। 4 चेन के बाद हमें 4th वाली चेन में एक डबल क्रोशे को बना लेना है।
इस तरीके से हमें फोर्थ वाले चेन में एक डबल क्रोशिया को इस तरीके से बना लेना है। सो हमारे यहाँ पर एक 1 डबल क्रोशिया बन चुकी है। अब हम नेक्स्ट वाली चेन में इसी सेम चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया को बनाएंगे। तो ये हमारी एक हो गई। अब हम इसके अंदर सेम एक और बनाएंगे। तो ये हमारी टोटल 2 हो चुकी हैं। तो 2 ये और एक वो 3 हो चुकी हैं। सो अब इससे जो नेक्स्ट वाली है उसके अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम इसकी नेक्स्ट वाली चेन में 1, तो ये एक हमारी 1 डबल क्रोशिया एंड देन हमारी जो है ये सेकंड डबल क्रोशिया एंड देन इसके बाद हम इसको लास्ट में एक और थर्ड 3 डबल क्रोशिया। सो हमारी जो नेक्स्ट टोटल की जितनी भी बच रही हैं चेन, इसके अंदर हमको सारों में 3 डबल क्रोशिया बना देनी है, जैसे कि मैंने आपको अभी बनाकर दिखाई है। तो सारी चेन में हमको इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया को बना लेना है। सो उसके बाद हमें करना क्या है, पहले हमें 2 चेन्स लेनी है। 2 चेन्स लेने के बाद हमें जो लास्ट वाला होल बचेगा नहीं, मतलब कि लास्ट वाले में ही इस तरीके से हमें स्लिप स्टिच को ले लेना है। तो हमने इस तरीके से स्लिप स्टिच को ले लिया है। अब हमें हमारा ये फूल कुछ इस तरीके से बन के रेडी हुआ है। सो हमें करना क्या है, अपने हाथों से इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए जाना है एंड एंड तक ले आना है। सो हमारा फूल कुछ इस तरीके से बन के हुआ है। तो हमें अपनी फिंगर से इसको इस तरीके से पकड़ना है सारे इसकी पेटल्स को एंड हमारी अपनी क्रोशिया को इस तरीके से रखना है एंड सारे पेटल्स में हमारी क्रोशिया जानी चाहिए जिससे कि सिल जाए। सो हमें अपनी क्रोशिया इस तरीके से इसके अंदर इंसर्ट करनी है। सो देखें ये फ्लावर बिल्कुल पक्की तरीके से इसके अंदर अटैच हो चुका है। देखिए बिल्कुल भी नहीं हिला है और ना ही निकल रहा है। तो आपको इसी तरीके से इसको अंदर इंसर्ट करने के बाद हमें जो नेक्स्ट वाली जो हमारी लीफ है इस तरीके से 2 इसके वो लेने हैं एंड इस तरीके से हमें इंसर्ट करके ऐसे हमें स्लिप स्टिच ही इसके अंदर से पूरे फूल के अंदर से इस तरीके से निकालना है। तो ये हमारी पूरी स्लिप स्टिच से बन जाएगी एंड देन हमारा ये फूल बिल्कुल अच्छी तरीके से अटैच हो जाएगा। एंड पहले हमें धागा पुल करना है एंड उसके बाद फिर एक चेन लेनी है। चेन लेने के बाद हमारा ये फूल बिल्कुल अटैच हो चुका है। उसके बाद हमें फिर से एक चेन लेनी है एंड उसके बाद हमें इसका जो धागा है उसको इस तरीके से कट कर लेना है एंड कट करने के बाद हमें इसको इस तरीके से पुल करना है। तो हमारा फ्लावर बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा एंड देखिए बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से अटैच हो चुका है। सो जब मैंने ये फ्लावर लगा के दिखाया होगा तो आपको समझ भी नहीं आया, तो मैं अब समझाती हूँ। जो हमारी फर्स्ट वाली लीफ है उसके 2 ये वाले पार्ट लेने हैं एंड जो सेकंड लीफ है उसके हमें 2 ये वाले पार्ट्स लेने हैं। तो हमें ये टोटल 4 पार्ट्स लेने हैं। जो हमारा फर्स्ट वाला है इसका हमें स्टार्टिंग करनी है, जो सेकंड वाला हमें इसको एंडिंग करनी है। सो हमारे फ्लावर सारे बकेट में लग चुके हैं एंड हमारी ब्लैंकेट कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है एंड मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये मैंने अपने हाथों से बनाई है। और देखिए गाइस ये कितनी ही प्यारी लग रही है और बहुत ज़्यादा बड़ी बनाई है, इसको हम ओढ़ भी सकते हैं। तो गाइस चीज़ ऐसी बनानी चाहिए जिससे हम यूज़ में ला सकें। सो हमारी फ्लावर बकेट या फिर क्रोशेट फ्लावर ब्लैंकेट बनके बिल्कुल रेडी है। सो अब इसका फाइनल लुक देखते हैं। हेयर इज़ द फाइनल लुक।